बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे ने प्रदेश सरकार पर शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर टीटी उत्तीर्ण करने का दबाव बनाकर उन्हें सेवा से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सपा नेता रमाकांत दुबे ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 45 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय उनके भविष्य को संकट में डालने का काम कर रही है। रमाकांत दुबे का कहना है कि करीब 2 दशक से कार्यरत शिक्षकों को जब टीटी पास न होने की स्थिति में सेवा से हटाने की बात कही जा रही है, जो उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों की सेवा और अनुभव को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जनता से वादा कर रही थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सरकार बिल्कुल खेल है और जहाँ तक इसका झूठा वादा था कि 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय नौकरी तो ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप पर आप मान लीजिए 45 लाख शिक्षक आज के तारीख में जो रेगुलर थे प्राइमरी में उनको भी निकाला जा रहा है, जूनियर और प्राइमरी में जो कार्यरत थे उनको निकाला जा रहा है। कैसे निकाला जा रहा है? ये कह दिया गया कि तुम टीटी पास करो। आप बताइए, जो 15 साल 20 साल पहले सर्विस बुक में जो एंट्री थी लिखी गई थी, जिसके अनुसार ये अपनी योग्यता पूरा करके ये टीचर बने थे, दोबारा कहाँ इनको आवश्यकता थी टीटी में बैठाने के लिए? लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश, उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब रिट गई थी तो सरकार को इनका पक्ष रखना चाहिए था। सरकार ने इनका पक्ष रखा नहीं, इसलिए उच्चतम न्यायालय इनको टीटी के लिए आदेशित कर दिया। उधर एक तरफ जब कोई संविदा कर्मचारी न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, तो ये कहा जाता है कि तुम्हारा बांड जो है जिसके आधार पर आप नौकरी कर रहे हो उसको रेगुलर करने का कोई प्रावधान नहीं। और उधर जो रेगुलर थे तो उस समय भी तो कोई प्रावधान नहीं था कि तुमको 15 साल बाद टीटी पास किया जाएगा, करना पड़ेगा। तो उनको कैसे फिर आदेशित कर देते हो, किस हैसियत से आदेश पारित करा देते हो? तो ये तो सरकार की बड़ी भगत थी, सरकार ने पक्ष नहीं रखा, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित किया। उसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश में रिव्यू का प्रावधान है प्रदेश में, सरकार को फिर से रिव्यू दाखिल करके और उच्चतम न्यायालय का आदेश निकाल कराना चाहिए। 45 लाख जो शिक्षक घर से बेघर हो रहे हैं इनको स्थापित करना चाहिए और इनको रोजी रोटी से हटाना नहीं चाहिए। सरकार की बहुत बड़ी सोची समझी एक रणनीति है। 45 लाख शिक्षकों के साथ सरकार गैर इंसाफी वाला काम कर रही है। ये रोजगार देना नहीं जानती है और जो रोजगार पर बैठे थे उनका रोजगार देकर पूरे देश के शिक्षित युवा नौजवान को कटोरा पकड़ाकर भीख मांगने का काम कराना चाहती है। ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं भारतीय जनता पार्टी, ये भीख मंगाने का काम पूरे देश में करना चाहती है। जब इस तरह उन लोगों की नियुक्ति हुई थी, क्या उस समय जो है न्यायालय नहीं था या लोग न्यायालय से आदेश लेकर आए? जैसे जिस समय जब किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो वो सरकारी कर्मचारी उस समय जो मानक होता है नौकरी के लिए, नियुक्ति के लिए परीक्षाएं होती है, जब वो उस मानक में खरा उतरता, पास करता, तब नियुक्ति होती है। और जब किसी की नियुक्ति हो गई तो दोबारा एग्जाम देने का क्या उचित है? भाई दोबारा एग्जाम देने का कहाँ प्राविधान है? ना तो इनके सर्विस बुक के ब्रह्मांड में है, ना उस समय के शासनादेश में था, तो दोबारा कैसे करवाया जा सकता? सारी आशाएं पूरा करने के बाद हाँ बिल्कुल, सारी जितनी गवर्नमेंट के मानक थे, जितने इनके एजुकेशन थे, सब इन्होंने पूरा किया। सारा सरकार के सारे मापदंड को पूरा करके तब इनको सर्विस मिली थी, तो आज निकालने का क्या उचित है? अब अगर आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो वो बात मैंने बताया नहीं कि जो नहीं रेगुलर है, जो बांड पर संविदा कर्मचारी हैं, जब वो कोर्ट में जाते हैं तो संविदा फार्म जो बांड है उसको लागू करते हो कि हमको पावर नहीं है। तो इसमें कहाँ से पावर आ गया है? सरकार की नाकामी है।